बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ट्रंप का ईरान इसराइल मुआहदे पर उम्मीद भरा बयान। लॉस एंजलिस एहतजाज पर काबू पाने का सेहरा नेशनल गार्ड के सर। ईरान ने इसराइल के अहम साइंस इंस्टीट्यूट पर मिसाइल हमला कर दिया। 9 किंग्स मुजाहिरीन पर लॉस एंजलिस में आंसू गैस का इस्तेमाल। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इसराइल में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। ली ग्रीनवुड का अमेरिकी फौज और ट्रंप को खुसूसी गीत के साथ खिराजे तहसीन। ट्रंप का वेस्ट पॉइंट कैडेट्स को फौज की 250वीं सालगिरह पर सलामी। अमेरिकी फौजियों का सदर ट्रंप को 79वीं सालगिरह पर गीत सुनाने का मंजर। वाइस प्रेसिडेंट वेंस का फौजियों को सालगिरह की मुबारकबाद और हिमायत का पैगाम। ईरानी मिसाइल हमले से हाइफा में गाड़ियां जल गईं। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं अब खबरों की तफसील की जानिब। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते तनाव पर बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोई मुआहदा होगा जो अमन की कोशिश की तरफ इशारा है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब दोनों ममालिक के दरमियान फौजी झड़पें बढ़ गई हैं। ट्रंप जो खुद को आलमी सतह पर मुज़ाकरात कार के तौर पर पेश करते रहे हैं, जंग के बजाय सफारतकारी पर जोर दिया है। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ये बयान तनाव कम करने की खुफिया कोशिशों का आगाज हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लॉस एंजलिस में NTIC अमेरिकी इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एहतजाज के दौरान नेशनल गार्ड ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि शहर तबाह नहीं हुआ और एहतजाज के दौरान गार्ड्स की तैनाती की तारीफ की। मुजाहिरीन ने इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके बाद कशीदगी बढ़ गई। ट्रंप के ये बयान इमिग्रेशन के सख्त मौक़िफ़ और फौजी ताउन पर इन्हिसार को जाहिर करता है। ईरान ने हफ्ते की रात इसराइल के मारूफ वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर मिसाइल हमला किया, जो फौजी टेक्नोलॉजी की तहकीक के लिए जाना जाता है। ये इदारा मसनूई जहानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इसराइल की पेशरफ्त का मरकज़ है, जिसे गजा में फौजी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमला इसराइल के ईरान के फौजी अड्डों, जोहरी सहूलियात और कमांडरों पर हमलों के बाद एक बड़ी शिद्दत है, जिससे खित्ते में जंग के खदशात बढ़ गए हैं। लॉस एंजलिस में 9 किंग्स तहरीक के खिलाफ होने वाले एहतजाज पर पुलिस ने आंसू गैस चला दी। एहतजाज ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले 1500 से ज़ायद मुजाहिरों का हिस्सा है, जिसमें 9 किंग्स के नारे के तहत हुकूमती इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। कशीदगी बढ़ने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जिससे सियासी तकसीम और ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुज़ाहमत ज़ाहिर होती है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद रेस्क्यू टीमें रात भर मलबे से जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ रहीं। हमलों में कई इमारतें तबाह हुई, जिसके बाद फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए। हंगामी हमले ने तबाही का जायजा लेते हुए जख्मियों को निकालने की कोशिशें की। ये हमले ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी में एक नया मोड़ है, जो इसराइल के ईरान के फौजी अहदाफ पर हमलों के जवाब में किए गए। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. अमरीकी मौसीकी की लेजेंडरी ली ग्रीनवुड ने एक पुरजोश वीडियो पैगाम में अमरीकी फौज और सदर डोनाल्ड ट्रंप को सालगिरह मुबारकबाद देते हुए अपना मशहूर नगमा गॉड ब्लेस द USA पेश किया। ये खिराज तहसीन फौज और ट्रंप के हामियों में मकबूल हुआ, जो कौमी यकजहती और फ़ख्र की अक्कासी करता है। ये ट्रिब्यूट जून के वस्त में फौज और ट्रंप की सालगिरह के मौके पर पेश किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वेस्ट पॉइंट कैडेट्स को सलामी दी। इस तकरीब में फ़ौजी मार्च, वतन परस्त गाने और तारीखी खिराज तहसीन पेश किया गया। ट्रंप ने कैडेट्स की लगन और फ़ौज की तवील तारीख की तारीफ़ की। उनकी मौजूदगी ने फ़ौज के लिए उनकी मुसलसल हिमायत को जाहिर किया, जबकि मुल्क ने 2.5 सदियों की कुर्बानी और अमरीकी आज़ादी की हिफाजत को खिराज तहसीन पेश किया।
امریکی فوج کے جوانوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 79ویں سالگرہ پر انہیں ہیپی برتھ ڈے کا خراج تحسین پیش کیا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ فوجیوں نے مسکراتے ہوئے ٹرمپ کو سلامی دی، جو فوج میں ان کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ فوج کی سالگرہ کی تقریب کے دوران پیش کیا گیا، جس میں قومی فخر اور فوجی خدمات کو سراہا گیا۔ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر فوجیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالگرہ مبارک، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوری انتظامیہ فوج کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ یہ بیان فوج کے ساتھ انتظامیہ کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، جو قومی سلامتی اور قربانیوں کے اعتراف میں دیا گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد حیفا شہر میں گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی دیکھا گیا ہے۔ رات کے حملے میں بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا، جبکہ ہنگامی عملے نے آگ بجھانے اور زخمیوں کی مدد کی۔ یہ حملہ ایران اسرائیل تنازع میں ایک نئی شدت ہے، جو اسرائیل کے ایران کے فوجی اہداف پر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد ابھی سامنے آ رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.